देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। वैष्णव धर्म प्रेम का धर्म है। तुम लोग हर साल दुर्गा माँ की पूजा करते हो, उसमें मैंने रुकावट नहीं डाली, क्योंकि मैं इस घर के मालिक की इच्छा के आगे विवश था। लेकिन देवी काली माँ उग्र साधकों की और डकैतों की आराध्य देवी है। काली घाट पे सारे तंत्र साधक बैठते हैं। वहां वैष्णव घर की गृहवधू जाएगी पूजा करने। नहीं 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 नहीं, मुझे ये सब उचित नहीं लग रहा है। सुना दीदी, मैंने कोई गलत बात नहीं बोली है। गुरुदेव भी यही कह रहे हैं। प्रीत राम को बुलाकर बाबा की राय लेने को कहिए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। जी जरा सुनिए, गुरुदेव कह रहे हैं हमारी छोटी बहू को काली घाट में नहीं जाने के लिए। मैंने तो चंदर को पहले ही मना किया था, उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। अभी सुन रहा है। बाद में तुम्हारा बेटा अपनी पत्नी के आंसू देखकर राय बदल देगा। इतने दिन कितने कारनामे किए हैं उसने, लेकिन घर के देवता को लेकर अनर्थ नहीं किया। तुम्हारे बेटे की पत्नी धर्म के साथ खिलवाड़ कर रही है। आज काली घाट की थाली घर में रखी है, कल माँ काली की मूर्ति घर नहीं लाएगी, ये तुम लोग डंके की चोट पर बोल सकते हो। बेकार की बातें मत कर छोटी। क्या बात हो रही है और तू कहाँ तक पहुँच गई? क्या दीदी, आप तो हमेशा मेरा ही दोष देखती हैं। चंदर को बुलाकर गुरुदेव के सामने बोलिए कि उसकी पत्नी जनार्दन की सेवा में मन लगाए और कोई अनर्थ का काम न करे। इस परिवार पर और कोई विपदा आए ये मैं नहीं चाहती। और कोई विपदा नहीं आएगी नानी। मैंने रानी को बता दिया है कि उसका कालीघाट जाना नहीं हो पाएगा। चंदर आ बेटा आ, गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव का आशीर्वाद ले ले। गुरुदेव, मेरे बेटे को जरा अच्छी तरह से आशीर्वाद दे दीजिए। इसके ऊपर से एक के बाद एक तूफान आते ही जा रहा है। बेटा, गुरुदेव का आशीर्वाद ले। जय गोविंद, कल्याण, प्रगति हो। धर्म पथ पर चलोगे यही आशीर्वाद है। जनार्दन जी तुम्हारी रक्षा करे, वो ही विपद भंजन मधुसूदन है। उनकी शरण में रहो, सारी समस्याएं मिट जाएंगी। जय गोविंद, जय जनार्दन। जय गोविंदा, जय जनार्दन। इस बार तुम्हारा कालीघाट का दर्शन नहीं हो पाएगा। थोड़ा समझने की कोशिश करो रानी। मैं बेबस हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम मुझ पर बहुत ज्यादा नाराज होना रानी। मुझे पता है तुम्हारा एक वादा मैं पूरा नहीं कर पाया। क्या करूं बताओ? हमेशा तो परिवार की राय के विरुद्ध तो नहीं जा सकता ना। आप ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? मेरी कौन सी इच्छा आपने पूरी नहीं की है बताइए तो। चलिए अब आप सो जाइए। और तुम? सो जाऊंगी, अभी सो जाऊंगी।
परेशान होने पर इन्हें तकलीफ होगी। आप तो यहाँ पर हैं रघुवीर। रघुवीर, आपकी पूजा करने से सबकी पूजा हो जाएगी। रानी का मन कहीं और लगाना होगा। रानी, मैं कह रहा था मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। मुझसे बात करनी है? हाँ, बैठो। एक सलाह दोगी मुझे? मैं आपको सलाह दूं? आप ये क्या बोल रहे हैं? क्यों? तुम सरल साधारण तरीके से बहुत कुछ समझा देती हो, जिससे कठिन समस्या भी आसान हो जाती है। आज नाना जी कह रहे थे कि जो पैसा मुनाफे के तौर पर आता है उसे घर में जमा करके रखना। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? घर में पैसे जमा करेंगे? हमारे गांव में हर साल अगले साल के लिए धान इकट्ठा करते हैं, लेकिन ऐसी बाढ़ आती है कि सब कुछ बहा कर ले जाती है। देखा ना, कितने सरल तरीके से इस समस्या का समाधान कर दिया तुमने। मैंने भी नाना जी को यही बताया था। मेरी राय में अगर पैसों से सोना हीरे जवाहरात जमा करके रखा जाए तो वो घर गृहस्थी का धन बन के रह जाता है। सुना है माँ लक्ष्मी सौभाग्य लेकर आती हैं। तो जो पैसे घर में हैं उनसे और कुछ नहीं किया जा सकता? ये जो हमारे घर के चारों तरफ इतने रास्ते बन रहे हैं उसमें तो बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? तुमने सही कहा रानी, बिल्कुल सही कहा। पैसों का उपयोग करना होगा, समझदारी से सही जगह पर पैसों का उपयोग करना होगा, तो ही पैसे डबल होकर वापस आएंगे। डबल मतलब 2 गुना। मैं वही काम करूंगा। काफी रात हो चुकी है, आओ सो जाओ। आप मुझसे ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं ताकि मेरा मन यहीं लगा रहे। मैं आपको किसी भी हाल में समझने नहीं दूंगी कि मेरे मन में कैसे तूफान आया है। चलो, रानी का मन थोड़ा तो शांत हो गया। आओ, अभी सो जाओ।
क्या क्या देखा? माँ मुझसे बहुत नाराज है, बहुत नाराज है वो। और मैं क्या हुआ है रानी? तुम रो क्यों रही हो? मैंने अभी अभी एक सपना देखा। माँ काली मुझसे बहुत नाराज है, उन्हें बहुत दुख हुआ है, लेकिन मैं किसे समझाऊं बताइए कि रघुवीर, जनार्दन और माँ काली सब एक ही हैं, वरना मैं ऐसा सपना नहीं देखती और कल ऐसी घटना नहीं घटती। माँ काली ने खुद चंदन पहन के समझा दिया है कि वो भी रघुवीर की तरह श्रृंगार कर सकती है और रघुवीर ने भी सिंदूर लगाया है, लेकिन मैं ये बात किसको समझाऊं? कौन समझेगा मेरी बात? रानी, तुम तैयार हो जाओ। देखो, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन इतना मुझे समझ में आ गया है कि एक बार तुम्हें काली घाट ले जाना ही होगा। ये बात किसी को कहने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ सरजू को बता के रखना। हम लोग रात के अंधेरे में जाएंगे। मैं सरदार को नाव तैयार करने के लिए बोल देता। लेकिन कोई लेकिन नहीं रानी, मैं तुम्हारी आंखों के आंसू नहीं देख सकता। देखो रानी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मुझे पता है कि तुम जो भी करती हो उससे आखिर में सबका मंगल ही होता है। तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी आता हूं। मैं आपके पास आ रही हूँ, बहुत जल्दी आ रही हूँ। आपको पता है, मुझे अद्भुत लग रहा है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लग रहा है पुण्य करने आई हूँ। अच्छा, उन साधु बाबाओं का दर्शन नहीं मिलेगा? क्यों रानी? उनके पास जाके इस तीर्थ के महत्व के बारे में जानूंगी। नहीं रानी, हम लोगों को जल्दी घर लौटना होगा। मैं नहीं चाहता कि हमारे यहाँ आने की खबर किसी को पता चले। इसके अलावा किसी को पता चलने से पहले हमें घर वापस लौटना पड़ेगा। ऐसे ही पिताजी ने यहाँ आने को मना किया था, मैंने उनकी बात नहीं मानी। रुक जाओ साधु। रानी, रानी, क्या हुआ तुम्हें?
रानी, ओम ह्रीं क्रीं कालिकाय नमः। दर्शन दो मां, दर्शन दो। इतनी बार पुकार रहा हूं, फिर भी दर्शन नहीं दोगी। क्यों क्यों दर्शन नहीं दोगी? और कितनी कितनी परीक्षाएं लोगे तुम? हाँ, मैं तुमसे कह रहा हूं, अगर आज तुमने दर्शन नहीं दिया तो तुम्हारी आंखों के सामने इस नश्वर शरीर का मैं त्याग कर दूंगा। रुक जाओ साधु। मां, ये क्या है? ये कैसा भयंकर रूप है तुम्हारा? क्या ये रूप कराल वदनी है? मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ मां, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ मां, सहन। फिर किस रूप में देखना चाहते हो मुझे? मां, जब तुमने इस छोटे से आदमी पर इतनी दया की है तो तुम्हारा शांत रूप, कुमारी रूप में दर्शन दो मां। देवी मां का ये रूप मैं जी भर के देखूंगा। ठीक है वत्स, तुम जो चाह रहे हो वही होगा। ये मैंने क्या देखा? राज चौधरी महाशय, इतने प्रातः काल में आपका आगमन हुआ। असल में आप आने वाले हैं ये पता होता तो इतनी देरी नहीं होती। माफ कीजिएगा। माफी तो हम लोगों को मांगनी चाहिए दास महाशय। असल में इतने प्रातः काल में हमें यहाँ आना पड़ेगा ये मैंने सोचा नहीं था, इसलिए समय पर खबर नहीं पहुँचा पाया। बात क्या है अगर बताएं तो? कल मैंने सुना है कि आपकी छोटी बहू काली घाट के दर्शन करना चाहती है। कुछ काली साधक आपके घर में आए भी थे। आपने ठीक ही सुना है राय चौधरी महाशय। मैं उन्हीं के निर्देश से यहाँ आया हूँ।